Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में हम फॉग का एक परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाले हैं। हम आज के वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड द परफ्यूम दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ फ्रॉम फॉग एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज फॉग इम्प्रेसियो। दिस इज़ व्हाट द परफ्यूम्स आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। आज इसी के बारे में फुल ब्लोन रिव्यू होने वाला है। However, this is a men's perfume. It is labeled as men's perfume, but I find it to be unisex perfume. So that is the reason that I am reviewing this today for you guys. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है. You hit that bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So I'm going to start off with the packaging. This comes in this very beautiful kind of like a metallic blue color, dark blue color. It has a metallic finish to it and there are like lines made on this box. सारे details इसमें golden color से mentioned है and नीचे fog का logo थोड़ा सा emboss करके यहाँ पे mentioned है. All in all, the packaging is very beautiful, very royal. The color is very pretty and इसमें सारे directions है, cautions है, pricing लिखी हुई है and everything. This one is priced for 600 rupees and you get 100 ml of perfume in here, and this is an eau de parfum, so this one is a stronger and potent perfume. Now let's talk about the inner packaging. यहाँ पे इसका logo है fog का. Open करने पर this is how the perfume is housed inside. Let's pull it out. And this is how gorgeous the bottle looks like. Now the color combination is exactly same as outer packaging, so I really like the consistency out there. And वहाँ पे सारे details golden में थे, तो यहाँ पे भी bottle के ऊपर सारे details golden में है. And the cap is golden and black. सो आउटर पैकेजिंग की ही तरह जैसे उसमें फॉग एम्बॉस्ड था, यहाँ पे भी बॉटल में अगर आप देख सको, इफ़ माई कैमरा कैचेस, यहाँ पे भी फॉग एम्बॉस करके लिखा हुआ है. सो आई रियली एम इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल पैकेजिंग, क्योंकि बाहर का पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग इज़ जस्ट इन सिंक एंड इट लुक्स गॉर्जियस. द कलर इज़ ब्यूटिफुल एंड ओवरऑल इसका जो कलर है, फील है, वो इसके फ्रेग्रेंस टाइप के बारे में भी काफ़ी कुछ बोलता है. ऑल इन ऑल पैकेजिंग इज़ 10 on 10. So let's open this fragrance. This is how the atomizer is. इसका स्प्रे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. So I'll just spray it here. तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट को ये डिस्पेंस करता है. एंड वो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एंड ऑफ कोर्स ये ब्लू कलर का है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ ही गया होगा दैट दिस इज समवेयर इन द फ्रेश कैटेगरी. एंड आई नो यू गाइज विल बी अ लिटिल सरप्राइज्ड कि मैं अपने चैनल पे फ्रेश परफ्यूम्स भी अब रिव्यू कर रही हूँ. बट येस, आई एम ब्रिंगिंग द फ्रेश कैटेगरी ऑफ परफ्यूम्स ऑल्सो इन माई रिव्यूज़ नाउ, because जैसे जैसे आई एम मेच्योरिंग, माई टेस्ट for perfumes is also developing. Although I absolutely freaking love those dark, deep, mysterious gourmand fragrances, I also love those, you know, mysterious dark floral perfumes. Basically I love these two categories the most. But धीरे धीरे अब मैं you know, like Dolce and Gabbana light blue, वहाँ से मैंने अपना जर्नी like start किया. Then Armaf, धीरे धीरे अब जब मैं टेस्ट एंड ट्राई कर रही हूँ फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, आई थिंक दे आर स्लाइटली स्टार्टिंग टू ग्रो ऑन मी. बट उसमें भी टिपिकल कैटेगरीज है कि यू नो थोड़ा सा अगर सिट्रसी या जेस्टी फ्रेशनेस होगी, उसमें थोड़ा सा फ्लोरल टच होगा, तो ही मैं उसको इन्जॉय कर पा रही हूँ. अगर एक बहुत ही ज़्यादा एक्वा वाला परफ्यूम आ जाता है ना, देन आई डोंट एन्जॉय इट. सो कमिंग बैक टू दिस परफ्यूम, ये वाला एग्जैक्टली वही कैटेगरी है जो मैंने आपको अभी बताया. इट इज़ स्लाइटली जेस्टी, इट इज़ स्लाइटली पंची, it is very strong, it is long lasting, it has floral accords in it, and overall, you know, it's a beautiful, zesty, citrusy, fresh floral perfume. I could easily call this a modern take on floral oriental perfume, so I'm going to call this a floriental kind of a perfume. So अब इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं. तो इसमें काफ़ी सारे नोट्स प्रेजेंट हैं.
जितना मैं डिटेक्ट कर पा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। फॉग बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने नोट्स के साथ, तो बहुत बार वो अपने नोट्स रिलीज़ नहीं करते परफ्यूम के हिसाब से, बट मुझे इसके बारे में जितना समझा है और जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग नोट दो हैं जिसकी वजह से एक पंच आता है इस फ्रेग्रेंस में। द फर्स्ट वन इज़ बिटर ऑरेंज एंड सेकेंड वन इज़ जिंजर। तो बिटर ऑरेंज इज़ द वन दैट गिव्स दिस अ वेरी जेस्टी पंच, एंड उसके साथ जिंजर मिलके इट हैज़ अ डिफरेंट फील टू इट, मतलब वो बिटरनेस इंक्रीजेज एंड द जेस्टीनेस ऑल्सो इंक्रीजेज ओवरऑल। तो इसमें ये दो नोट्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। एंड इसके अलावा इसमें थोड़े फ्लोरल नोट्स हैं, इसमें रोज़ है, जासमिन है, इट ऑल्सो हैज़ सम हनी, सम एम्बर इन इट, एंड ओवरऑल इसमें सैंडलवुड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सब कुछ एक अच्छे से ब्लेंड होके आता है। तो ये इसके पूरे नोट्स हैं, एटलीस्ट जितने मुझे समझ में आए ये इसके नोट्स हैं। एंड ओवरऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न फ्लोरल ओरिएंटल परफ्यूम है। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको अभी अप्लाई किया, द पंच इज़ फ्रॉम जेस्टी ऑरेंज इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपको सैंडलवुड, हनी और एम्बर ये तीन आपको प्रेजेंस फील ही नहीं होगा, मतलब यू विल बिकम नोज ब्लाइंड व्हेन यू फर्स्ट स्प्रे दिस, ओके। तो थोड़ी देर बाद अगर आप इस परफ्यूम को ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको ये बाकी के जो ओरिएंटल नोट्स हैं वो आपको तब ऑब्जर्व होंगे। तो हाँ, दिस डेवलप्स इनटू अ ब्यूटीफुल मैच्योर फ्रेग्रेंस। ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं ना वो भी कहीं ना कहीं यूनिसेक्स परफ्यूम्स के ही हिसाब से हैं। आई थिंक लेडीज आउट देयर हु लाइक फ्रेश फ्रेग्रेंसेज, they are on a budget and they need something strong and long lasting, go for this one. Just go for this one. This is amazing, and this has like it lasts for almost 5 to 6 hours easily, and that too on my clothes. मेरे स्किन के ऊपर आई डोंट नो व्हाट इज इट विथ माई स्किन, बट बहुत ही कम ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मेरे ऊपर मतलब स्किन पे बहुत टिकते हैं। स्पेशली परफ्यूम्स ऑयल मेरे ऊपर बहुत अच्छे परफॉर्म करता है, बट EDPs don't really perform well on my skin. And also this has a lot of alcohol, तो मैं स्किन पे लगाना खुद ही recommend नहीं करती हूँ, ना मैं खुद लगाती हूँ, ना मैं किसी को recommend करती हूँ, unless and until it is perfume oil. Since this is an EDP, I would want you guys to apply it on your clothes only. From my side, I will not recommend putting it on your skin. However, Fogg mentions that you can put this on your skin also because it acts as an antibacterial or something, but I don't believe it. So I'm just going to say it, I don't believe it, and I will not put it on my skin, nor will I ask you to put it on your skin. So ये कपड़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है 5 to 6 hours. It easily projects for 1 hour. 1 hour of projection, unbelievable, right? Fog perfumes are killing it in the Indian market. They are so made for Indian climate ना, किसी भी harsh climate में fog के perfumes perform कर ही लेते हैं. So that's the beauty of using Indian products in India because they cater to Indian climate. सो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सियाज अच्छा है, द प्रोजेक्शन इज़ ग्रेट, इट प्रोजेक्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर्स। उसके बाद विस्प आते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में इस परफ्यूम के, सो दिस विल नॉट वैनिश ईजीली। दिस इज़ अ स्टिकी फ्रेग्रेंस एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसका ओकेजन मतलब ओकेजन वाइज इसको आप कहाँ पहन सकते हो क्या एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑफिस वेयर एंड वेरी गुड फॉर डेली चोर्स एज वेल। प्लस दिस इज़ अ काइंड ऑफ परफ्यूम विच एवरीवन इन द हाउस कैन वेयर। सो आप एक परफ्यूम खरीदो एंड सब पूरी फैमिली मेम्बर्स मिलके इसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड ये अफोर्डेबल है, ये 600 का है वैसे MRP, बट मैंने अपने लोकल स्टोर DMart से जाके ये खरीदा एंड इट वॉज बाय वन गेट वन, तो मुझे ये ऑलमोस्ट लाइक 300 रुपीज़ में पड़ गया। एंड ऑनलाइन मैंने चेक किया, मिंत्रा, नायका, अमेजोन, इन सब जगहों पे ये ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ पे है। तो आपको कहीं 400 या 450 के बीच तक ये परफ्यूम डेफिनेटली मिल जाएगा। 300s, 390s, 380s के भी रेंज में आपको ये इजीली मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा सर्च अच्छे से करो तो। ओवरऑल इसका ओकेजन अगेन आई कम बैक टू दैट, ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है, डेली चोर्स के लिए परफेक्ट है, फैमिली में सब लोग इसको पहन सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन परफ्यूम नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि
ये कोई इंडियन शादी पार्टी के लिए सूटेबल है नहीं। सीज़न वाइज ये समर सीज़न के लिए बेस्ट है, क्योंकि समर्स में इतना स्वेटी और इतना पसीना आता है कि यू नीड दैट जेस्टीनेस, दैट फ्रेशनेस इन योर परफ्यूम। ये मैंने एक बार रेनी सीज़न के टाइम में भी लगाया था एंड देन आई डिड नॉट एन्जॉय इट। मुझे उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इसमें ना वार्मथ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वार्म परफ्यूम, दिस इज़ अ वेरी जेस्टी, ब्राइट, पंची परफ्यूम। एंड इसके जो एजेस है ना वो काफ़ी शार्प है परफ्यूम के। इट्स नॉट अ वेल राउंडेड, it is not a well blended perfume. Some notes in this just screech out on the face. So ये summer season के लिए ही काफ़ी हद तक अप्रोप्रिएट है। अगर आप इसको दूसरे सीजन्स में भी पहनना चाहते हो तो फिर डे टाइम में आप प्रेफर करो इसको पहनना। आई थिंक नाइट टाइम के लिए दिस इज़ जस्ट टू मच ऑफ फ्रेशनेस इन्वॉल्व, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरे हिसाब से ये दो मतलब ये सीज़न और दिन के टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है। स्प्रिंग सीज़न में भी आप इसको पहन सकते हो। रेनी सीज़न में मैंने इसको लगाया था, आई रियली डिड नॉट एन्जॉय इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी बाहर नेचर में इतना वो मिट्टी की खुशबू है, वो बारिश का फील है, दैट कोल्ड एंड वेरी cold and very what do you say, it's a very dull day for me. Like jab when it rains, it's very, I feel very dull and I just feel that I need a cozy place in my bed and I'll just sleep there. मुझे वैसा वाला फील आता है। और इस परफ्यूम को लगा के इतनी फ्रेशनेस आ जाती है, इतनी ब्राइटनेस आ जाती है, दैट इट जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स द होल पर्पस ऑफ पुटिंग द परफ्यूम. So I don't like it in rainy season basically, nor do I like it in colder weathers. I only enjoy this during summers. So overall, I think my rating is 9 out of 10. I love this perfume. I love the performance. I love the branding. Love the packaging. I could even do a 9.5 out of 10 on this, because this thing out there is value for money. There's everything in this: performance, sillage, long lasting. It leaves a trail. Perfect for daily wear, office wear, affordable. So it literally ticks all the green marks for me. So this is my overall take for Fog Impressio. I am super impressed with this perfume, and this concludes my review on a higher note this time. I don't have much negatives to say about this, because at this price point I think you cannot get better than this. So yeah, that concludes my video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do you want me to review more fresh fragrances? Bear that in mind कि मैं बहुत सारे fresh fragrances नहीं खरीदूंगी, because I don't like fresh fragrances. So yeah, a couple here and there I can buy and test and try and share my review with you guys. So do let me know your opinions in the comment section. Also, इस perfume को अगर आपने use किया है, what do you feel about that? Does it also work beastly on you, or does it work very moderate? Do let me know in the comment section. Let's make that area chatty and helpful for everyone. And yeah, please support my channel, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.